हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए देखेंगे कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं उनको आप डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं। तो स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है एस ऑफ सोर्ड से। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, आइडिया, कोई बात, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ रिवील हो जाती है, बाज़ दफ़ा हमारे कॉन्शियस माइंड में कहीं से सबकॉन्शियसली कोई चीज़ होती है ऑलरेडी, और वो हमारे सामने आ जाती है, कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, हम उसे रियलाइज़ कर लेते हैं। सो कोई ना कोई बात इस किस्म की है जो कि आपको पता चल रही है, जो जहाँ से आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में ख़ास तौर पे ये एक एरीज होने का चांस है, या लियो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी के साथ, पैशन के साथ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। दे रियली वांट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद यू। और ये भी हो सकता है कि आपने इनको कोई बात कही है या बताई है जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पे आपकी तरफ मतवज्जो नज़र आ रहे हैं। दे आर कॉन्टीन्यूसली लुकिंग टूवर्ड्स यू। इनके साथ आपका कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन। 4 ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे का कार्ड है। आइदर यू आर होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड यू। अगर इमोशनली आपको कोई चीज़ महसूस हुई है, किसी किस्म की फीलिंग्स हैं किसी के लिए, या कोई और मामला है, कुछ ना कुछ ऐसा कि आप बात नहीं कर रहे और आप कंप्लीट एक साइलेंस के अंदर हो सकते हैं। हो सकता है कि इस दिन लोग आपसे कांटेक्ट करें या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, आप इनको कोई जवाब ना दें। एक इंटेंशनल किस्म की खामोशी जो है वो नज़र आ रही है, या ये हो सकता है कि बिल्कुल मुख्तसर किस्म के जवाब हों, हाँ ओके फाइन वाले आंसर्स जो हैं वो हों। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी लो फील कर रहे हैं, बिल्कुल महीने के लास्ट डेज चल रहे होंगे, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब 2-4 दिन जो रह गए हैं उनको अब कैसे गुजारना है, या पे आने में 5-7 दिन है, अब उनको कैसे गुजारना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारी सोचें जो कि आपके जहन में हैं इकट्ठी, एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये भी हो सकता है कि इस दिन किसी के साथ आपका झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट हो। इट्स नॉट दैट कि कोई फिजिकली कोई बात हो रही है, लेकिन वर्बल किस्म का आर्ग्यूमेंट जो है वो तू मैं जिसको कहते हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। इसको अवॉइड किया जा सकता है इफ़ यू वांट। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। कुछ ऐसा जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आपके सामने है, जिसको आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसको आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन कुछ ऐसा मामला हो जहाँ पे आप एक नेगोशिएटर के तौर पे सामने आए, या आप 2 पार्टीज़ के दरमियान में सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन की डिफ़िकल्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि ये अगर किसी के साथ झगड़ा है या बदमज़गी है, या आपके इर्द गिर्द लोगों का कोई ड्रामा चल रहा है, आपस में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं जिनको आप सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पार्टीज़ जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ अलग-अलग हो रही हैं। लोग अपने अपने हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप खुल के बात करें, कोई ठीक है ओपनली कोई बात करें और लोग आपसे नाराज़ होकर चले जाएं, बट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। और नज़र भी ये आ रहा है कि आप इस तरह की बातों को बिल्कुल आप इसकी केयर नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के भी खामखा के ड्रामा में इन्वॉल्व होने की, और जो आप सही समझते हैं वो बिल्कुल सही है। उस स्टैंड के ऊपर आपको खड़े रहने की ज़रूरत है। दूसरों को खामखा की लिबर्टी देने की या प्रिविलेज खामखा की फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक पोजीशन के अंदर हैं और you should take that step very strongly। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और सेकंड वाटर साइन जो कि मेरे पास है स्कॉर्पियो, तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 28 अगस्त से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है।
चलिए जी, मंडे वाले दिन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में स्केप्टिकल हैं, या आपको लगता है कि शायद वो आपसे कोई दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको सीक्रेटली देखने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली दे आर वांटिंग फ्रॉम यू। कुछ थोड़ा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट पोजिशन के अंदर हैं। सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। हो सकता है कि सिचुएशन वैसी ना हो जैसी आपको नज़र आ रही है, और ये हो सकता है कि आप खामखा में इमोशनल हुए हैं। ये भी पॉसिबल, इमोशनल इन द सेंस कि आप स्केयर्ड हैं या यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फियर। इस तरह की कोई चीज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए मौजूद। ये कोई पर्सन हो सकता है आपके अराउंड, समवन हु इज़ वेरी एस्टैब्लिश फाइनेंशियली। ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई फादर फिगर हो, बॉस हो, हस्बैंड हो अगर आपको खातून है, या अगर आप कोई मेल है तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ है और ये आपको सपोर्ट कर सकता है, आप इनके पास हेल्प लेने जा सकते हैं। थोड़े इनको आदत है नुक्ताचीनी करने की, बट यू कैन डील विद देम। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान होगा तो ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नाइट ऑफ कप्स है, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, इट्स ऑफर ऑफ लव, इट कैन बी एन ऑफर ऑफ लव। थोड़ा एहतियात कीजिएगा, ये बड़े रंगीन मिजाज हो सकते हैं लेकिन कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नहीं नज़र आ रहे। सो अगर आपको एक से ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं तो इस पर्सन के हवाले से जो वेंसडे वाले दिन सामने आ रहा है, आपको थोड़ा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो भी सिचुएशन आपके अराउंड होगी थर्सडे वाले दिन, आप हो सकता है उससे थोड़ा एब्रप्टली बाहर निकलने की कोशिश करें। एक आप इनकम्प्लीट काम के साथ आप बाहर निकलने की कोशिश करें सिचुएशन में से, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। चीज़ों को कंप्लीट करें, मामलात को ख़त्म करें और फिर इस सारी सिचुएशन को वाइंड अप करें। अगर आपको ये लगता है कि आप चुप करके निकल जाएंगे, एक स्नीकी सा बिहेवियर अगर आप रखेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लोग फौरी तौर पे आपको पकड़ लेंगे, पता चला लेंगे। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको किसी न किसी अंदाज में धोखा देने की कोशिश या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। पांच दफ़ा क्या होता है कि लोग हमें कहते हैं हाँ हम काम करने आएंगे और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन हो। नाउ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। 7 अगेन एक आया है यहाँ पे। इंट्यूटिवली चीज़ों को देखने की कोशिश करें। 2 7 के कार्ड्स यहाँ पे हैं। इंट्यूटिवली चीज़ों को देखने की कोशिश करें और बजाय इसके कि हर चीज़ को लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप रखें, जो आपकी 6th सेंस कह रही है उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना चाहिए। और फिर डिसीजन का टाइम आ गया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बात सजेस्ट करता है कि वो चीज़ जो कि जिस पे आपका दिल है, जो कि आपको आपका दिल बता रहा है कि हाँ दिस कैन बी ए बेटर ऑप्शन, वो आपको चूज़ करनी चाहिए। और ये डिसीजन जो होगा ये आपके लिए नई दुनिया, नए होराइजन्स जो हैं वो ओपन कर देगा। हाई प्रीस्टेस मौजूद है यहाँ पे। आइदर यू आर गोइंग टू आस्क समवन कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये बात ये भी हो सकती है कि यू योर सेल्फ इज़ अ हाई प्रीस्टेस। जैसे कि आपको पता है कि स्कॉर्पियो उन लोगों में है जिनकी 6th सेंस बहुत अच्छा काम करती है। तो अपने आप को इंटरनलाइज करें। एक सबसे पहले काम डाउन रखें अपने आप को और फिर इंटरनलाइज करें अपने आप को, और वो चीज़ें, वो बातें जो यूनिवर्स से आपको पता चल सकती हैं वो हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग संडे वाले दिन किसी टैरो रीडर से, किसी इंट्यूटिव पर्सन से कांटेक्ट करें अपने इस डिसीजन के हवाले से, अगर अभी तक आपसे डिसीजन नहीं किया जा सका। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और 3rd वाटर साइन पाइसेस के लिए देखते हैं कि अगस्त के इस लास्ट जो फ्यू डेज़ हैं और जाके सितंबर में शामिल हो रहे हैं, इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ये सब जनरल रीडिंग्स हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। चलें जी, पाइसेस के लिए एस ऑफ कप्स, मोहब्बत में नई शुरुआत हो सकती हैं। कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऑफिस के अंदर आपकी तारीफ की जा रही है,
ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है विद द ऑफर ऑफ लव जो कि पहले से ही आपका दोस्त है, और वो दोस्ती की बिना पे या वो कोई कंबाइंड ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर लोग इकट्ठे होते हैं, कोई किसी किस्म का आप किसी किस्म की गैदरिंग इस तरह की समझ लें जहाँ पे एक जैसे माइंडसेट के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं से ये पर्सन जो है ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। You are not very much sure about this person, पेज ऑफ सोर्ड्स है, you are trying to evaluate the whole situation, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थिंकिंग का प्रोसेस है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप उनको, इस पर्सन को जिसने आपको ऑफर किया है, गूगल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई और मामला आपके जहन में रहे जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मल्टीपल टाइप के आइडियाज़ हैं और आप उन आइडियाज़ में से किसी एक को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेंसडे वाले दिन मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। अगेन यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिक एनर्जी। कोई पर्सन जो कि बचपन का दोस्त हो सकता है या जिनके साथ आपका पहला ताल्लुक था, आपको कुछ याद आ रहा है, यू आर सिंपली गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, और वो चीज़ें, वो बातें, वो मोमेंट्स जो आपने इकट्ठे स्पेंड किए हैं वो आपको यहाँ पे याद आ रहे हैं वेंसडे के दिन। अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। वो एनर्जी जो कि दूसरों की तरफ जा रही थी, जो कि डाइवर्ट हो रही थी यहाँ वहाँ, यू आर टेकिंग दैट एनर्जी बैक टूवर्ड्स यू। अपनी केयर, अपनी चीज़ों की केयर, वो माइंडसेट जो कि आपने शायद कुछ अर्सा पहले इस्टेब्लिश किया था, दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, या मेरी बिलोंगिंग्स, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, जो भी इस तरह से आपकी लाइफ के अंदर है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे ये हो सकते हैं वर्गो हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन। अच्छा, ये इस खास तौर पर डेक में ये बात ज़रूर है कि ऑलरेडी ये बात, ये आइडिया, ये चीज़, ये फीलिंग आपके जहन में है या आपको महसूस हो रही थी, लेकिन शायद आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाए थे। नाउ इज़ द मोमेंट, जो कि फ्राइडे का दिन है, जब आप उसको रजिस्टर कर लेंगे, आपको पूरा ही समझ आ जाएगी कि असल में ये क्या बात थी जो मुझे खटक रही थी, वो क्या बात थी। सैटरडे का कार्ड जो है, वाओ, थर्ड एस है यहाँ पे, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो जिसमें हम अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे हमें आइडियाज़ आते हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये करियर के हवाले से है तो आने वाले दिनों में इनकम बहुत ज़्यादा होने का चांस हो सकता है, और अगर रिलेशनशिप के हवाले से है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप कमिटमेंट या उससे मतलब एक बड़े ही स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। और फिर स्ट्रेंथ का कार्ड है, आइदर यू आर डीलिंग विद सम लियो पर्सन या फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आप रिसीव करने के एंड पे हैं, रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि आप फौरी तौर पे इनको जवाब ना दें और सिंपली ट्राइंग टू होल्ड ऑन अपॉन एवरीथिंग, और आप जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, ठीक है, उनको रीथिंक कर रहे हैं। और एक जो चीज़ होती है ना, थोड़ा पॉज लेना, फैसले से करने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के तौर पे आप सामने आ रहे हैं, जिनमें इमोशनल सॉफ्टनेस तो होती है, लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज किसी को क्रॉस नहीं करने देते, अननेसेसरीली किसी के आगे बिछ नहीं रहे होते। ये चीज़ यहाँ पे बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।